खबर अमेठी से है, जहां लोकसभा चुनाव प्रचार में बढ़ रही हैं संवेदनशीलताएं। भाजपा कार्यकर्ता ने कांग्रेस नेता व पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर मारपीट करने का लगाया गंभीर आरोप, जिसमें कांग्रेस नेता व पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और भारत कुमार सिंह प्रधानाचार्य अंबरा इंटर कॉलेज के ऊपर। देखिए, मुझे अभी बताया गया कि एफआईआर हुई है। मुझे बड़ी हंसी आती है, कितना कमजोर बे गुब्बारा चंद सांसों में फूल जाता है, पाकर थोड़ा सा वरूज अपनी औकात भूल जाता है। पहले भी तो एफआईआर कराई है। क्या सोचते हैं कि अमेठी के लोग डरते हैं? क्या सोचती हैं अमेठी के लोगों की आवाज़ को बंद किया जा सकता है? क्या सोचती हैं स्मृति ईरानी जी कि अमेठी के लोगों पर अत्याचार करके, सत्ता का ध्वंस और अहंकार दिखा के यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है? हम अमेठी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में मरेंगे। यहाँ से डर के कहाँ जाएंगे? हमें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। अगर व्यक्तिगत मेरे ऊपर पहले एफआईआर हुई हैं, हम मानते हैं कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं। घास की रोटी भी खाई थी तब भी लड़े थे, हम भी लड़ेंगे। हम राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के ध्वजवाहक हैं। गांधीवादी विचारों के साथ लड़ते हैं और गांधीवादी विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी गांधीवादी विचार के साथ लड़ेंगे। जहां तक कल की घटना का संज्ञान लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे अराजक, रजिस्टर्ड हिस्ट्री सीटर जिनके ऊपर दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं, वो पर्दे के पीछे खड़े होकर हमारे कांग्रेस पार्टी के काफिले पर हमला कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, जान से मार देने की बात कह रहे थे। अगर हम कार्यकर्ताओं के साथ वहां खड़े थे, हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे स्वागत लगे थे, तो हम अमेठी से भागकर कहां जाएंगे? स्मृति ईरानी जी के पास भागकर जाने के लिए 5-6 घर हैं। उनका पता चांदनी चौक भी था, गुजरात भी था, मुंबई भी था, दिल्ली भी है। हम अमेठी में जो पैदा हुए, यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? हम वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे और आगे भी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। ना डरे हैं, ना डरेंगे। पहले भी एफआईआर कराई, आगे भी करा लें। वे लोग और होंगे जो एफआईआर से, जांच से डरकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। अगर नसीब में घास की भी रोटी रहेगी तो उस परंपरा के वाहक हैं, तब तक लड़ेंगे। एफआईआर के संदर्भ में हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जाके गिरफ्तारी दे देंगे। हम गिरफ्तारी के बाद मैं आपसे बात कर सकूं या ना कर सकूं, एक अपील हमने अमेठी वालों से की है कि अगर अन्याय के खिलाफ गिरफ्तारी होती है तो हमारे अमेठी के तमाम सारे साथी, जो मित्र शुभचिंतक अमेठी के बाहर हैं, वो इसका बदला कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों को जिता कर लेंगे। दूसरी, सत्ता जब जब अहंकारी होती है तब तब उसको अपना भुगतान करना पड़ता है और सत्ता हद से ज़्यादा अहंकारी हो गई है। हर क्षण अमेठी का अपमान स्मृति ईरानी जी द्वारा किया गया। यहाँ के लोगों को दरिद्र कहा गया, यहाँ के लोगों को कहा गया कीचड़ से अनाज चुनकर खाते थे। हम कैसे खामोश रह सकते हैं? अमेठी का बार बार अपमान होगा, हम कैसे खामोश रह सकते हैं? तो एफआईआर के संदर्भ में हम कानूनी सलाह लेंगे। अगर लगता है कि अमेठी के तमाम लोगों को, दर्जनों लोगों को पीटने वाले, हाथ पैर तोड़ने वालों पर एफआईआर नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई, कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले, जान से मारने की नियत से हमले किए जाने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई, यदि मुझे गिरफ्तार करने की चाहत होगी तो उनसे कह दीजिएगा, हम थाने में आकर या जिस भी दफ्तर में जरूरत होगी हम गिरफ्तारी दे देंगे। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जवाब अमेठी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, इंडिया गठबंधन के साथियों को बटन दबाकर इसका जवाब देगी। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।